वेलकम टू साइंस क्लास स्टूडेंट्स। आप साइंस क्लास में हम क्या सीखेंगे आज? मॉलिक्यूलर मास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, कैसे इसकी कैलकुलेशन होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास किस क्लास में यूज होता है? तो ये मॉलिक्यूलर मास आपका 8 क्लास में भी यूज होता है, जो ICIC बोर्ड में होता है। CBSE में आपका 9 क्लास से स्टार्ट होता है, ठीक है। ICIC में आपको 8 से और CBSE में 9 से और 10th में दोनों में मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है। तो मॉलिक्यूलर मास होता है जो हमारा एटॉमिक मास होता है, वो उसको कहते हैं, उसको उस नंबर को लेते हैं। एटॉमिक मास की नंबर होता है उसको लेते हैं। अब जो मास होता है वो आपका सीरियल नंबर होता है, सीरियल नंबर को करीब दुगना होता है। जैसे कि हाइड्रोजन 1 है, 1 हो गया। हाइड्रोजन के बाद हीलियम होता है, हीलियम कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर है, तो उसका एटॉमिक मास 4 होता है। तो उसी तरह से हमने कुछ लाए हैं मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कोई भी कहेगा मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करेंगे इसको? तो इसको हम एटॉमिक मास को लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए किस नंबर को लेते हैं? एटॉमिक मास का। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारा कितना है? 1 होता है। 1.0 होता है, लेकिन उसको 1 माना जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या लिखा हुआ है? H2O। H2O क्या होता है? आप लोग सब जानते होंगे कि आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, 7 क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। ये सारे कंपाउंड है। जैसे कंपाउंड क्या है? H2O, CO2, SO4 और H2SO4। अब इसको नाम बताते हैं। इसको बोलते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट और H2O4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। अब इसको हम क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड होता है, देखिए। तो हम पहले लिखते हैं A, H2 और O, सभी को बारी बारी से हम सोल्व करेंगे। H2O यानी H फॉर हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? यहाँ गिवन है, आपका क्वेश्चन में गिवन रहता है। अगर आपका गिवन नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास को लर्न करना पड़ेगा। लर्न कीजिएगा तो उससे क्या होगा? आपको और उसको वैल्यू से निकालने आ जाएगा आपका, और सीरियल नंबर याद रहेगा, और बहुत जगह इसका यूज होता है। तो हमारा क्या हो गया? पहले लिया कि इसको H2O को, तो H के हमारा कितना नंबर पर है उसको राइट किया। हमारा एटॉमिक मास 1 है, और इसका नंबर कितना है? एलिमेंट कितनी क्वांटिटी लिया गया है? तो 2 लिया गया है। इसको हमने इसको लिखा 1 × 2 और प्लस, यहाँ पर इंटू के फॉर्म है तो यहाँ लेकिन प्लस लिखा जाता है। और ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन हमारा 16 होता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक नंबर 8 होता है, और एटॉमिक मास कितना हो जाता है? 16 हो जाता है, 16, ठीक है। एटॉमिक मास कितना हो जाता है इसका? 16 हो जाता है। 8 नंबर होता है और एटॉमिक मास 16 होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 16 लिखेंगे यहाँ पे। इजकल टू अब क्या हो जाएगा? 1 × 2, 2 + 16 इजकल टू क्या हो जाएगा? 18 U। आप कहिएगा सर आपने U क्यों लिखा? तो जैसे कि हम kg लिखते हैं, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg लिखते हैं हम, तो क्या करते हैं? उसके पहले लास्ट में हमने 1 kg लगाते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 kg, 2 kg लिखते हैं कि नहीं? तो इसी तरह से आपको यहाँ पे जब आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना होता है तो वहाँ पर U4 यूनिट लगाया जाता है। ये क्या है? SI यूनिट है। अगर आप U नहीं लगाते हैं तो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी आप ध्यान दे करके आपको U लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको kg में, अगर इसको हमने मिटा देंगे तो 1 क्या है? कुछ नहीं समझ में। 1 kg पोटैटो है या 1 kg ओनियन है, यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम समझेंगे, ये तो निकल गया हमारा हाइड्रोजन का। अब इसी तरह से हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 के निकालते हैं। तो C कितने नंबर पर होते हैं? आपको पता है 6 होता है। तो 6 का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। हमें एटॉमिक नंबर लर्न है, तो हमें एटॉमिक मास याद करने में बहुत सिंपल होता है। तो इसलिए 1 to 20 आपको एटॉमिक नंबर ऑलवेज याद रखना ही पड़ेगा आपको। अगर आपने याद नहीं रखिएगा एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक मास में आपको कन्फ्यूजिंग होगा। अब क्या होगा? इसको निकालते हैं कार्बन का। कार्बन कितना है? 12 है। तो 12 प्लस, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूल्स कितना है? 1 है, कुछ नहीं लिखा हो रहा तो 1 माना जाता है इसको। और ऑक्सीजन कितना आपका है? 2 है, तो 16 × 2 हो जाएगा, इजकल टू 12 प्लस 16 2 या 32, और ये दोनों ऐड कर देंगे 4 44 U हो जाएगा। यूनिट में माना जाता है इसको। अब इसी तरह से हम निकालते हैं कि इसका सल्फेट का, SO4 का। SO4 यानी सल्फर का कितना है? 32 है, इजकल टू लिखेंगे हम 32 प्लस, और ऑक्सीजन कितना है? O4 यानी O4 है,
तो वो कितना होता है आपका, आपके यहाँ पर मैं लिख भी दिए हैं आपको ताकि याद रहे। तो 16 होता है, 16 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर वो क्यों लिखा हुआ है ना, वो क्यों लिखा हुआ है, आपका ये भी क्वेश्चन होगा। ये भी आपका क्वेश्चन होगा कि H2O यानी 2 क्यों लिखते हैं सर। तो इसके लिए हमें आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर हम आपको बताएंगे क्रॉस ओवर वैलेंसी। क्रॉस ओवर वैलेंसी में हम बताएंगे आपको कि 2 क्यों लिखा जाता है, ठीक है, ये 4 क्यों लिखा जाता है, ठीक है, H2O यानी 2 और 4 कैसे लिखते हैं, वहाँ पर हम बताएंगे आपको। कहाँ पर, क्रॉस ओवर वैलेंसी में हम आपको सिखाएंगे और अच्छी से वहाँ पर सिखाएंगे, लेकिन ये टॉपिक में हम इसको नहीं घुसा सकते हैं, ठीक है। ये हमें अभी सिखा रहे हैं क्या चीज़, मोलिकुलर मास। तो इस ये टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, ठीक। अब हम क्या हुआ, ये सल्फर हमारा कितना है 32 और प्लस 16 4 क्या होता है, 16 4 64 होता है। तो हमने क्या लिखेंगे यहाँ पे 64 लिखेंगे इजकल टू, अब ये दोनों ऐड कर देंगे तो आपका 4 और 2 6 होता है और 7 4 से 9 96 होगा, 96 यू आएगा। अब हमारा क्या रह गया, और H2O हो गया, CO2 हो गया, SO4 हो गया। अब हम निकालते हैं H2SO4 को, H2SO4 को। H2O4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम अपनी लैंग्वेज में जानते हैं क्या, तेजाब। जो टॉयलेट साफ़ किया जाता है, जिस टॉयलेट साफ़ किया जाता है उसको हम तेजाब बोलते हैं। वही तेजाब हमारा होता है H2SO4। उसको pH स्केल पर हम देखते हैं तो हमारा 0 वैल्यू होता है, यानी खतरनाक और डेंजर माना जाता है उसको। एसिड का राजा इसी को कहा जाता है। जैसे आपको जंगल के राजा कौन होता है, लाइन होता है, तो उसकी तरह से एसिड के किंग कौन होता है, आपका H2SO4 होता है। अब हम इसको निकालते हैं। अब H2SO4 कैसे बनता है इसको भी हम बताएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो हमारा क्या H कितना हमारा है, H हाइड्रोजन हमारा 1 है तो 1 × 2 होगा इजकल टू, और प्लस H कितना हमारा है, सल्फर 16 है, और प्लस वो भी नहीं 32 है, 16 नहीं 32 है सल्फर, क्योंकि 16 नंबर पर है, इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इसका 16 है और एटॉमिक मास इसका 32 होता है। और ऑक्सीजन कितना है हमारा, ऑक्सीजन का 6 होता है तो इसका हो जाता है आपका 8 होता है, 8 का 16 हो जाएगा। तो 16 × 4 इजकल टू 1 × 2 यानी 2 प्लस 32 प्लस 16 4 60 क्या होता है, 64 होता है इजकल टू। अब हम क्या करेंगे, इस सबको ऐड करेंगे, 4 2 6 6 2 8 और 4 6 3 9 98 यू। इसका यानी कि क्या आ गया हमारा, ये मोलिकुलर मास आ गया इसका H2SO4 का 98, और मोलिकुलर मास आ गया हमारा सल्फेट का 96 यू, और मोलिकुलर मास हमारा आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का 44 यू, और मोलिकुलर मास हमारा H2O का क्या आ गया 18 यू, ठीक है। अब हमने सारी चीज़ को आपको बताया, ठीक है। अब हमें बताने के बाद आप लोग का डाउट होगा, मन में बातें उठ रहा होगा आपका कि सर आपने तो सिखाया नहीं कि ये कैसे लिखा जाता है, हमने तो पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे इंटरेस्टेड और इससे अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट में हम लाएंगे आपको, वो होगा आपका नेक्स्ट वीडियो हमारा क्रॉस ओवर बैलेंसी। क्रॉस ओवर बैलेंसी में सिखाया जाता है कि ये फार्मूला कैसे जनरेट किया जाता है, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ कमेंट में लिखिए, समझ में आ रहा है तो भी कमेंट में लिखिए। कुछ और वीडियो चाहिए आपको, कोई और कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको लाइक कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में जाके हमें इन्फॉर्म कीजिए, मैसेज लिख के सेंड कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा इंटरेस्टेड वीडियो ला सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू, बाय।